तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स के नए सीजन में आपका स्वागत है। पिछला सीजन बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर खत्म हुआ था, जहां हमने देखा था कि हॉपर गायब हो गया था और जॉयस अपने बच्चों और 11 के साथ हॉकिंस छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन अब नए सीजन में क्या होने वाला है? क्या हॉपर अभी भी जिंदा है? 11 की नई जिंदगी कैसी होगी और माइंड फ्लेयर के आतंक का अंत हुआ या नहीं? तो चलिए बिना देर किए जानते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 1 की पूरी कहानी की शुरुआत साल 1979 से होती है। हम हॉकिंस नेशनल लैब देखते हैं, जहां डॉक्टर ब्रेनर बच्चों पर प्रयोग कर रहे होते हैं। वह एक छोटे बच्चे के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं, तभी कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक के बाद एक कई लोग मारे जाते हैं और जब ब्रेनर दरवाजा खोलता है तो उसे 11 खून से लथपथ खड़ी मिलती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों होते हैं। ये देखकर ब्रेनर हैरान रह जाता है और यहीं से ओपनिंग सीन खत्म हो जाता है। अब हम 1986 में आ जाते हैं। पिछली घटनाओं के बाद 11 अब जॉयस, विल और जोनाथन के साथ कैलिफोर्निया में रह रही है। यहाँ उसका नाम जेन रखा गया है और वह एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्कूल में उसकी हालत अच्छी नहीं है। क्लास में उसे बच्चे परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। हालांकि वह माइक को पत्र लिखती रहती है और उसे बताती है कि वह बहुत खुश है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ हॉकिंस में माइक, डस्टिन और लुकास अब हाई स्कूल में आ चुके हैं। लुकास स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गया है और उसकी दोस्ती अपनी टीम के सदस्यों के साथ होने लगी है। उधर डस्टिन और माइक हेलफायर क्लब नाम के एक नए ग्रुप का हिस्सा है, जहां वे D&D डंजन्स और ड्रैगन्स खेलते हैं। इस क्लब का लीडर एडी मुनसन है, जो बहुत अजीब और अलग तरह का इंसान है। मैक्स अब अकेली रहने लगी है। उसका भाई बिली मर चुका है और वह उसकी मौत से अब तक उबर नहीं पाई है। वह बाकी दोस्तों से दूरी बना चुकी है और स्कूल में भी चुपचाप रहने लगी है। अब कहानी हमें रूस लेकर जाती है। यहाँ पता चलता है कि हॉपर जिंदा है और उसे रूस के एक खतरनाक जेल में कैद करके रखा गया है। रूसी सैनिक उसे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और वह वहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोज रहा है। हॉकिंस में एक नई लड़की क्रिसी कनिंघम को दिखाया जाता है। वह स्कूल की चीयरलीडर है, लेकिन उसे कुछ अजीब चीजें महसूस हो रही है। उसे अजीब सपने आते हैं और उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एक दिन वह एडी मुनसन से मिलती है ताकि वह उससे कुछ ड्रग्स लेकर अपने डर को शांत कर सके। लेकिन जब वह एडी के ट्रेलर में होती है तभी कुछ भयानक होता है। अचानक क्रिसी की आंखें सफेद हो जाती हैं, वो हवा में उड़ जाती है और उसकी हड्डियां बुरी तरह से टूटने लगती हैं। एडी यह सब देखकर डर जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की शुरुआत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई है। 11 की नई जिंदगी मुश्किलों से भरी है। हॉकिंस में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी हैं और हॉपर जिंदा है, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सीजन 4 एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत एडी मुनसन के ट्रेलर से होती है, जहां क्रिसी की भयानक मौत के बाद एडी बुरी तरह डर गया है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। घबराहट में वह ट्रेलर से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को क्रिसी की लाश मिलती है, जो बेहद अजीब तरीके से मरी होती है। उसकी हड्डियां टूटी हुई होती है और उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं। ये देखकर पुलिस और हॉकिंस के लोग घबरा जाते हैं। डस्टिन, मैक्स, माइक और बाकी दोस्त जब ये खबर सुनते हैं तो उन्हें शक होता है कि एडी इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता। डस्टिन को लगता है कि इस घटना के पीछे कुछ और रहस्य है। अब हम रूस में हॉपर को देखते हैं। वो जेल में फंसा हुआ है और उसे रूसी सैनिकों द्वारा कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है। वो एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है जिससे वह भाग सके। इसी बीच हमें पता चलता है कि जेल में कुछ और भी बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ है। दूसरी ओर 11 के लिए स्कूल में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। एंजेला नाम की एक लड़की उसे बार बार परेशान करती है। वो उसे सबके सामने शर्मिंदा करती है, मजाक उड़ाती है और उसकी बेइज्जती करती है। एक दिन जब स्कूल में एक स्केटिंग रिंक पर माइक उससे मिलने आता है तो 11 बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी एंजेला और उसके दोस्त उसे फिर से चिढ़ाने लगते हैं। 11 का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह एंजेला के सिर पर स्केट से हमला कर देती है, जिससे वह घायल हो जाती है। माइक और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये देखकर 11 खुद भी डर जाती है, क्योंकि अब उसके पास पहले जैसी शक्तियां नहीं है। डस्टिन, मैक्स और उनके दोस्त एडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस उसे गलत समझ रही है। वे आखिरकार उसे ढूंढ निकालते हैं। एडी बुरी तरह डरा हुआ होता है और वह उन्हें बताता है कि उसने अपनी आंखों के सामने कुछ बेहद डरावना देखा। वह कहता है कि क्रिसी हवा में उड़ गई थी और फिर उसकी हड्डियां अपने आप टूट गई। ये सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि कुछ अलौकिक ताकत का काम है।
इसी बीच हमें हॉकिंस की अंधेरी दुनिया अपसाइड डाउन की झलक मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि एक रहस्यमय दानव का नाम वेक्नर है इन घटनाओं के पीछे है। ये दानव किसी तरह हॉकिंस में अपना आतंक फैला रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह वेक्नर कौन है और यह क्या चाहता है। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का यह एपिसोड और भी रहस्यमय और डरावना हो गया है। 11 की नई जिंदगी मुश्किल में है। हॉपर जेल से भागने की कोशिश कर रहा है और हॉकिंस में फिर से कुछ खतरनाक हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अब हमें पता चलने लगा है कि इन सब घटनाओं के पीछे वेक्नर नाम का एक नया और खतरनाक दानव है। आगे क्या होगा? क्या 11 अपनी शक्तियां वापस पा सकेगी? क्या हॉपर जेल से निकल पाएगा? और क्या एडी अपने ऊपर लगे आरोपों से बच पाएगा? ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। सीजन 4 एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत हॉकिंस में होती है, जहां पुलिस अभी भी क्रिसी की मौत की जांच कर रही है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस मामले को सुलझा पाए, एक और डरावनी घटना घटती है। हॉकिंस के ही एक और लड़के फ्रेड बेंसन को कुछ अजीब चीजें दिखने लगती है। उसे अतीत की भयानक घटनाएं याद आने लगती है और अचानक वह भी उसी तरह से मारा जाता है जैसे क्रिसी। उसकी आंखें सफेद हो जाती है, उसकी हड्डियां टूट जाती है और वह हवा में उड़ जाता है। इस दूसरी मौत से हॉकिंस में डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि यह सब किसी इंसान का काम नहीं बल्कि किसी खतरनाक अलौकिक शक्ति का खेल है। डस्टिन और उसके दोस्त यह समझ जाते हैं कि उनके सामने एक नया दुश्मन है जो शायद माइंड फ्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक है। डस्टिन इस रहस्यमयी शक्ति को वेक्नर नाम देता है, जो डंजन्स और ड्रैगन्स के एक खतरनाक विलेन का नाम है। दूसरी तरफ L11 की हालत और खराब होती जा रही है। पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने एंजेला को चोट पहुंचाई थी। अब वह और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि न तो उसके पास पहले जैसी शक्तियां हैं और न ही कोई रास्ता जिससे वह खुद को बचा सके। तभी अचानक डॉक्टर ओवन 11 से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि वे उसकी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर ओवन 11 को समझाते हैं कि अगर वह अपनी शक्तियां वापस पाना चाहती है तो उसे उनके साथ जाना होगा। 11 पहले तो घबराती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यही उसका आखिरी मौका है तो वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच रूस में हॉपर अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। वह एक योजना बनाता है और जेल के कुछ गार्ड्स को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। उसे बार बार पीटा जाता है और यातनाएं दी जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। अब कहानी एक और डरावने मोड़ पर आती है। मैक्स, जो अभी तक चुपचाप और गुमसुम रहती थी, अचानक कुछ अजीब महसूस करने लगती है। उसे भी वही अजीब दृश्य दिखने लगते हैं जो क्रिसी और फ्रेड को दिखे थे। उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वेक्नर उसके दिमाग में प्रवेश करने लगता है। इसका मतलब यह है कि अब अगला टारगेट मैक्स है। अब हमें वेक्नर के बारे में और जानकारी मिलती है। यह एक ऐसा दानव है जो लोगों के दिमाग पर नियंत्रण कर सकता है और उन्हें उनके सबसे बुरे डर से सामना करवा सकता है। जब कोई इंसान उसकी पकड़ में आ जाता है तो उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगती है और वह मारा जाता है। तो दोस्तों, अब कहानी और भी खौफनाक हो चुकी है। वेक्नर का आतंक बढ़ता जा रहा है। 11 अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए एक नए सफर पर निकल चुकी है और हॉपर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अब वेक्नर की नजर मैक्स पर है। क्या मैक्स बच पाएगी? क्या 11 फिर से अपनी शक्तियां हासिल कर पाएगी? और क्या डस्टिन और उसके दोस्त इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? सीजन 4 एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत मैक्स से होती है। वह लगातार अजीब चीजें देख रही है और उसे लग रहा है कि वेक्नर अब किसी भी समय उसे अपना शिकार बना सकता है। वह अपने दोस्तों डस्टिन, लुकास और स्टीव को ये सब बताती है। वे सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें नैन्सी और रॉबिन से एक अहम जानकारी मिलती है। नैन्सी और रॉबिन हॉकिंस की पुरानी फाइल्स को खंगालते हुए एक मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्टर क्रील के बारे में पता लगाते हैं, जो दशकों पहले अपनी ही फैमिली की हत्या के लिए जिम्मेदार था। जब वे उसकी फाइल पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विक्टर का दावा था कि उसकी फैमिली को किसी अदृश्य शक्ति ने मारा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिसी और फ्रेड की मौत हुई थी। नैन्सी और रॉबिन विक्टर से मिलने एक मानसिक अस्पताल जाते हैं जहां वह कैद है। जब वे उससे बात करते हैं तो वह बताता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत भी उसी तरीके से हुई थी जैसे क्रिसी और फ्रेड की हुई थी। विक्टर को भी भयानक दृश्य दिखने लगे थे और उसे लगा कि उसकी फैमिली पर किसी दानव ने हमला किया है, लेकिन वह इस आतंक से बच पाया क्योंकि उसने अपने कानों में गाना बजाकर खुद को बचा लिया था। दूसरी तरफ 11 को एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है
जिसे नीना प्रोजेक्ट कहा जाता है, वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रेनर से होती है, जिसने पहले भी उस पर प्रयोग किए थे। 11 पहले तो डरती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उसे अपनी शक्तियां वापस पानी है तो उसे ये ट्रेनिंग करनी होगी। रूस में हॉपर अभी जेल में फंसा हुआ है, लेकिन इस बार उसे जेल से भागने में मदद करने वाला कोई है। जॉयस और मरे वे एक योजना बनाते हैं ताकि हॉपर को वहां से बाहर निकाला जा सके, लेकिन उनकी इस योजना में कई मुश्किलें हैं। इधर हॉकिंस में मैक्स को धीरे धीरे वेगनर की शक्ति महसूस होने लगती है। वह अपने सबसे बुरे डर देखने लगती है और फिर वह वेगनर की दुनिया में खींच जाती है। जब उसके दोस्त उसे जमीन पर बेहोश देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उसे बचाने का समय बहुत कम है। तभी नैन्सी और रॉबिन द्वारा मिली जानकारी उन्हें याद आती है। वेगनर के असर से बचने के लिए संगीत का इस्तेमाल किया जा सकता है। लुकास को याद आता है कि मैक्स को केट बुश का गाना रनिंग अप दैट हिल बहुत पसंद है। वे तुरंत उसे हेडफोन पहनाकर वह गाना बजाते हैं। जैसे ही गाना उसके कानों में बजता है, मैक्स को वेगनर की पकड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर भागती है और आखिरकार बच निकलती है। तो दोस्तों, यह एपिसोड बेहद रोमांचक था। हमने देखा कि वेगनर का आतंक बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब हमें ये भी पता चल गया है कि उसकी शक्ति को संगीत के जरिए कमजोर किया जा सकता है। 11 अपनी शक्तियाँ वापस पाने की कोशिश कर रही है। हॉपर जेल से भागने की योजना बना रहा है और हॉकिंस के बाकी लोग वेगनर को रोकने के लिए नया रास्ता खोज रहे हैं। आगे क्या होगा? क्या 11 फिर से पहले जैसी ताकतवर बन पाएगी? क्या हॉपर रूस से भाग सकेगा और क्या हमारे हीरोज वेगनर को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे? ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सीजन 4 एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत नीना प्रोजेक्ट में होती है, जहां डॉक्टर ब्रेनर 11 को उसकी पुरानी यादों में वापस भेजने के लिए प्रयोग कर रहा है। वह धीरे धीरे अपने अतीत को दोबारा जीने लगती है, जिसमें उसे याद आता है कि वह बचपन में इसी लैब में कैसे रहती थी। लेकिन इस बार वह अजीब चीजें देखती है, जैसे कि दूसरे बच्चे मारे जा रहे हैं, खून से लथपथ दीवारें और एक रहस्यमयी व्यक्ति जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। 11 खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है, लेकिन ब्रेनर उसे बार बार समझाता है कि अगर वह अपनी ताकत वापस पाना चाहती है तो उसे इस दर्द को सहना होगा। इस बीच रूस में हॉपर एंटोनोव, जिसे एंजो भी कहा जाता है, के साथ जेल से भागने की योजना बनाता है, लेकिन इससे पहले कि वे सफल हो पाते, रूसी गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें एक अजीब से पिंजरे में डाल देते हैं। वहां हॉपर को पता चलता है कि उसे डेमोगोगन से लड़ने के लिए फेंक दिया जाएगा। दूसरी तरफ जॉयस और मरे रूस पहुंच चुके हैं और हॉपर को बचाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? हॉकिंस में डस्टिन, नैन्सी, स्टीव और बाकी दोस्त वेगनर को रोकने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे समझ जाते हैं कि वेगनर अपने शिकार को मारने से पहले उनके मन में डरावनी यादें डालता है और फिर उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है। मैक्स के बचने के बाद अब सबको समझ में आ जाता है कि संगीत ही वह चीज है जो वेगनर की शक्ति को कमजोर कर सकता है। वे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि और कौन वेगनर का अगला शिकार हो सकता है। जैसे ही वे इस रहस्य को सुलझाने में लगे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि हॉकिंस हाई स्कूल का एक और छात्र पैट्रिक भी वेगनर की चपेट में आ चुका है। जब वे सब उसे ढूंढने जाते हैं तो वेगनर उसे हवा में उठा लेता है और उसकी हड्डियां तोड़कर मार डालता है। अब ये साफ हो जाता है कि वेगनर को रोकने के लिए उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। नैन्सी और रॉबिन जब विक्टर क्रील की पुरानी फाइलें पढ़ते हैं तो उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वे एक रहस्यमय लड़के की तस्वीर देखते हैं जो विक्टर के परिवार का हिस्सा था। ये लड़का बेहद खतरनाक था और उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां थी। क्या ये लड़का ही बाद में वेगनर बना? नीना प्रोजेक्ट में 11 की ट्रेनिंग और कठिन हो जाती है। अब उसे याद आता है कि लैब में उसके अलावा एक और इंसान था जिसने उसे बताया था कि उसे अपने डर को काबू करना होगा, लेकिन अचानक 11 को एक खतरनाक सच्चाई याद आ जाती है। उसने खुद ही लैब में बाकी बच्चों को मार डाला था। इस खुलासे के साथ एपिसोड खत्म होता है। सीजन 4 एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत रूस की जेल से होती है, जहां हॉपर और बाकी कैदियों को डेमोगोगन से लड़ने के लिए एक अखाड़े में छोड़ दिया जाता है। रूसी सैनिक इस लड़ाई को एक खेल की तरह देख रहे होते हैं, लेकिन हॉपर जानता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। हॉपर बाकी कैदियों को समझाता है कि अगर वे डेमोगोगन को हराना चाहते हैं तो उन्हें मिलकर काम करना होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है डेमोगोगन उन पर हमला कर देता है। कुछ कैदी डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन हॉपर अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है और आग का उपयोग करके डेमोगोगन
डेमोगोगन को पीछे हटाने की कोशिश करता है। इसी समय जॉयस और मरे रूस के इस गुप्त जेल में पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे एक रूसी गार्ड को बेहोश करके उसके कपड़े पहन लेते हैं और जेल में घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि हॉपर डेमोगोगन से लड़ रहा है। नीना प्रोजेक्ट में 11 अभी भी अपने अतीत को देखने की प्रक्रिया से गुजर रही है। वह बार बार वही भयानक दृश्य देखती है, खून से भरी लैब, मृत बच्चे और खुद को उनके बीच खड़ा हुआ। लेकिन अब उसे कुछ नया दिखाई देता है। उसे याद आता है कि लैब में एक रहस्यमय आदमी था जिसे सभी वन कहते थे। यह वही व्यक्ति था जिसने 11 को समझाया था कि उसकी शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन 11 को अचानक याद आता है कि असली हत्यारा वह नहीं बल्कि वही वन था। डॉक्टर ब्रेनर ने वन को नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो उसे रोक नहीं पाए तो उन्होंने उसे लैब में बंद कर दिया था। 11 ने उसे मुक्त कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ उसने बाकी बच्चों को मार डाला। अब 11 को ये भी समझ में आता है कि यही वन आगे चलकर वेक्नर बना। हॉकिंस में नैन्सी, स्टीव, डस्टिन और बाकी दोस्त वेक्नर को रोकने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। स्टीव हैरिंगटन अचानक पानी में गिर जाता है और उसे कुछ दिखने लगता है। दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं तो वे भी उसके साथ अपसाइड डाउन में खींच जाते हैं। अब स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी अपसाइड डाउन में फंस चुके हैं। चारों को वहाँ अजीब चीज दिखाई देते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि वे सीधे वेक्नर के इलाके में आ चुके हैं। रूस में जॉयस और मरे जेल के अंदर घुस जाते हैं और वहां तैनात रूसी सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वे हॉपर को बचाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वे एक गैस पाइपलाइन खोलते हैं आग जलने लगती है। इससे डेमोगोगन थोड़ा पीछे हट जाता है और हॉपर इसका फायदा उठाकर जेल से बाहर भाग जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वे रूस से बचकर निकल पाएंगे। 11 को आखिरकार पूरी सच्चाई याद आ जाती है। वह देखती है कि कैसे उसने वन को हराकर उसे अपसाइड डाउन में धकेल दिया था। जैसे ही वह उस आयाम में गिरा वह एक खतरनाक राक्षस में बदल गया, यानी वही वेक्नर। इस बड़े खुलासे के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब हमें पता चल चुका है कि वेक्नर कौन है, लेकिन उसे रोकने के लिए 11 को अपनी पूरी शक्ति वापस पानी होगी। सीजन 4 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है अपसाइड डाउन में फंसे स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी से। वे अब समझ चुके हैं कि वे वेक्नर के इलाके में हैं और यहाँ से बच निकलना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन पर डीमोबैट्स, डेमोगोगन जैसे उड़ने वाले जीव हमला कर देते हैं। स्टीव बहादुरी से लड़ता है लेकिन उन जीवों ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। नैन्सी और बाकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे खुद भी मुश्किल में फंस जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हॉकिंस में डस्टिन, लुकास, मैक्स और एरिका एक योजना बनाते हैं ताकि वे उन्हें वापस ला सके। डस्टिन को समझ में आता है कि अपसाइड डाउन में एक और गेट खुला है और अगर वे उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वे अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। नीना प्रोजेक्ट में 11 अब अपनी यादों में पूरी तरह खो चुकी है। उसे अब पता चल चुका है कि उसने वन को अपसाइड डाउन में भेजा था जिससे वो वेक्नर बना, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर उसने पहले इतना बड़ा काम किया था तो वह अपनी शक्तियां दोबारा हासिल कर सकती है। डॉक्टर ब्रेनर उसे समझाते हैं कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति वापस पाना चाहती है तो उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। 11 अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस करने लगती है और अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 11 के आसपास रखी सारी मशीनें हिलने लगती हैं और एक जोरदार धमाका होता है। रूस में हॉपर, जॉयस और मरे जेल से भाग चुके हैं लेकिन उनके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। जेल के वैज्ञानिक एक और डेमोगोगन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह अब पूरी तरह आजाद हो गया है। हॉपर और जॉयस भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी रूसी सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। मरे अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और सैनिकों को हराने में मदद करता है। इस बीच हॉपर एक जलते हुए भाले का इस्तेमाल करके डेमोगोगन पर हमला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। अब वे जेल से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं लेकिन रूस से बाहर निकलने का रास्ता अभी भी खतरों से भरा हुआ है। हॉकिंस में डस्टिन और बाकी दोस्त एक योजना बनाते हैं और अपसाइड डाउन में फंसे स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है वेक्नर का हमला होता है। इस बार उसका निशाना नैन्सी होती है। नैन्सी अचानक वेक्नर्स कर्स, वेक्नर का श्राप में फंस जाती है और अपने अतीत की बुरी यादें देखने लगती है। वह देखती है कि कैसे उसने अतीत में बैर बाप को अकेला छोड़ दिया था जिससे उसकी मौत हुई थी। नैन्सी अब वेक्नर की दुनिया में फंस चुकी है और बाकी दोस्त उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नीना प्रोजेक्ट में 11 को अचानक महसूस होता है कि हॉकिंस में कुछ बुरा हो रहा है। जब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन को देखने की कोशिश करती है तो उसे नैन्सी दिखाई देती है जो वेक्नर के जाल में फंस चुकी है। 11 अब जान चुकी है कि उसे अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना होगा ताकि वह वेक्नर को हरा सके। एपिसोड के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी अभी भी वेक्नर की दुनिया में है और तभी उसे वेक्नर का असली रूप दिखाई देता है।
वेक्नर नैन्सी को बताता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हेनरी क्रील है, वही बच्चा जिसने अपने माता पिता को मारा था और जिसे बाद में डॉक्टर ब्रेनर ने लैब में बंद कर दिया था। यही बच्चा बाद में 1 बना और फिर 11 ने उसे अपसाइड डाउन में भेज दिया, जिससे वह वेक्नर बन गया। अब सब कुछ साफ हो चुका है। वेक्नर ही हॉकिंस में हो रही सभी मौतों के पीछे है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह और भी लोगों की जान लेगा। तो दोस्तों, यह एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आया। अब हमें पता चल चुका है कि वेक्नर असल में हेनरी क्रील था, जिसे बाद में 1 बनाया गया और फिर वह वेक्नर बना 11 को। अब ये समझ में आ गया है कि हॉकिंस में चल रही हर चीज का असली कारण वही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 11 अपनी पूरी शक्ति वापस ला पाएगी और वेक्नर को रोक सकेगी? सीजन 4 एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत होती है नैन्सी के साथ, जो अभी भी वेक्नर के जाल में फंसी हुई है। वेक्नर उसे हॉकिंस के विनाश के डरावने दृश्य दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी शक्ति से सब कुछ नष्ट हो चुका है। वह नैन्सी से कहता है कि वह हॉकिंस को पूरी तरह खत्म करने वाला है और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन अचानक नैन्सी की आंखें खुल जाती हैं, वह वापस अपने दोस्तों के पास आ गई है। नैन्सी बताती है कि वेक्नर ने उसे हॉकिंस के भविष्य का एक डरावना दृश्य दिखाया है, जिसमें पूरा शहर तबाह हो चुका है। अब उन्हें जल्दी से कोई कदम उठाना होगा। नीना प्रोजेक्ट में 11 की ट्रेनिंग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। डॉक्टर ब्रेनर उसे समझाते हैं कि उसकी शक्ति वापस आ चुकी है, लेकिन उसे इसे नियंत्रित करना सीखना होगा। तभी डॉक्टर ओवेंस उसे बताता है कि हॉकिंस में सब खतरे में है और उसे तुरंत वहां जाना होगा। लेकिन डॉक्टर ब्रेनर इसे रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि 11 अभी तैयार नहीं है। 11 को अब यह एहसास हो चुका है कि डॉक्टर ब्रेनर सच में उसका भला चाहता था, लेकिन अब उसके पास समय नहीं है। तभी अमेरिकी सेना नीना प्रोजेक्ट को घेर लेती है और एक बड़ा हमला होता है। डॉक्टर ब्रेनर 11 को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे गोलियां लग जाती हैं। मरने से पहले वह 11 को बताता है कि वह हमेशा उसकी भलाई चाहता था। 11 अब पूरी तरह आजाद है। रूस में हॉपर, जॉयस और मरे अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। उन्हें पता चलता है कि रूसी लैब में अभी भी अपसाइड डाउन से लाए गए जीव जिंदा है, डेमोगोगन और अन्य खतरनाक प्राणी। हॉपर और बाकी लोग सोचते हैं कि अगर वे इन प्राणियों को मार सकते हैं तो शायद वेक्नर की शक्ति कमजोर हो सकती है। इसलिए वे एक योजना बनाते हैं और लैब में घुस जाते हैं। डस्टिन, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन, लुकास, मैक्स और बाकी सभी मिलकर वेक्नर को हराने की योजना बनाते हैं। नैन्सी और बाकी को अब पता है कि वेक्नर जब भी हमला करता है तो वह अपने असली शरीर को छोड़ देता है। इसका मतलब है कि अगर वे किसी को वेक्नर के जाल में फंसा सके तो वे उसके असली शरीर पर हमला कर सकते हैं। मैक्स खुद को चारा बनने की पेशकश करती है। वह जानती है कि वेक्नर उससे पहले ही निशाना बना चुका है, इसलिए वह खुद को उसके सामने पेश करेगी ताकि बाकी लोग उस पर हमला कर सके। 11 को अब समझ में आ चुका है कि हॉकिंस में एक बड़ा युद्ध होने वाला है और उसे वहां पहुंचना होगा, लेकिन उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाए जो हॉकिंस में है तो वह वेक्नर से दूर रहते हुए भी उस पर हमला कर सकती है। 11 तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और मैक्स के दिमाग से जुड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि मैक्स ही वेक्नर के खिलाफ चारा बनने जा रही है। एपिसोड के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ तैयार हो चुका है। हॉकिंस में डस्टिन, नैन्सी, स्टीव, रॉबिन और बाकी सब वेक्नर पर हमला करने के लिए तैयार है। मैक्स अकेले घर में जाती है और वेक्नर को अपने दिमाग में आने देता है। धीरे धीरे वेक्नर का प्रभाव उस पर बढ़ने लगता है और वह फिर से उसकी पुरानी यादों में खोने लगती है। उसी समय 11 भी उसकी यादों में घुस जाती है। अब मैक्स के दिमाग में वेक्नर और 11 आमने सामने है। अब ये लड़ाई सिर्फ हॉकिंस में नहीं बल्कि दिमाग और विचारों के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। एपिसोड खत्म होने से ठीक पहले हॉपर और जॉयस रूस में उन डेमोगोगन्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकिंस में नैन्सी और बाकी दोस्त वेक्नर के असली शरीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मैक्स अब पूरी तरह वेक्नर के जे में है। 11 और वेक्नर की मानसिक लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 11 वेक्नर को रोक पाएगी? क्या मैक्स बच पाएगी? और हॉकिंस का क्या होगा? तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का यह एपिसोड अब तक के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की शुरुआत करता है। अब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर 11 और उसके दोस्त वेक्नर को नहीं रोक पाए तो हॉकिंस पूरी तरह नष्ट हो सकता है। आगे क्या होगा? क्या मैक्स वेक्नर से बच पाएगी? क्या 11 अपनी पूरी शक्ति से उसे हरा सकेगी? और क्या हॉपर और जॉयस रूस से बचकर वापस आ सकेंगे? सीजन 4 एपिसोड 9। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस से, जहां सब कुछ बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। नैन्सी, स्टीव और रॉबिन क्रील हाउस के पास पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ एडी और डस्टिन अपसाइड डाउन में म्यूजिक बजाकर डीमोबैट्स का ध्यान भटकाने वाले हैं। उधर रूस में हॉपर, जॉयस और मरे अभी भी फंसे हुए हैं।
वे समझ जाते हैं कि अगर वे अपसाइड डाउन के जीवों को खत्म कर दे तो शायद वेक्ना की शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है। अपसाइड डाउन में डीमोबैट्स का झुंड एडी और डस्टिन पर हमला कर रहा होता है। वे क्रील हाउस से दूर उनका ध्यान भटकाने में कामयाब होते हैं, लेकिन तभी एडी एक बहादुरी भरा फैसला लेता है। वह खुद को बलिदान करने का निर्णय लेता है। डस्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडी कहता है कि उसने हमेशा अपनी जिंदगी में भागना चुना, लेकिन इस बार वह लड़ाई करेगा। वह अकेले डीमोबैट्स से लड़ता है और आखिरी दम तक लड़ता रहता है, लेकिन अंत में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। क्रील हाउस में जैसे ही वेक्ना मैक्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसका असली शरीर असुरक्षित हो जाता है। नैन्सी, स्टीव और रॉबिन इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करते हैं। रॉबिन उसे आग से जलाने की कोशिश करती है, स्टीव उसे बार बार चाकू से मारता है और नैन्सी उस पर बंदूक से गोलियां चलाती है। वेक्ना बुरी तरह घायल हो जाता है और वह दर्द में चिल्लाने लगता है। क्रील हाउस में नैन्सी, स्टीव और रॉबिन लगातार हमला कर रहे हैं। आखिरकार वेक्ना की शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका शरीर पूरी तरह जलने लगता है और वह खिड़की से बाहर गिर जाता है, लेकिन जब वे नीचे जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। वेक्ना गायब हो चुका था। वेक्ना को हराने के बाद सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्स बुरी हालत में है। वेक्ना ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। 11 रोते हुए उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स बेहोश हो जाती है। मैक्स का दिल धड़कना बंद कर देता है और वह मर जाती है। 11 यह नहीं मान सकती। वह मैक्स का हाथ पकड़ती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके शरीर में फिर से जान डालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद मैक्स फिर से सांस लेने लगती है, लेकिन वह कोमा में चली जाती है। वेक्ना भले ही गायब हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह मरा नहीं था। जैसे ही मैक्स मरती है, हॉकिंस में 4 बड़े गड्ढे खुल जाते हैं और अपसाइड डाउन की शक्ति पूरी तरह से असली दुनिया में आ जाती है। हॉकिंस के बीचों बीच एक भयानक झटका लगता है और पूरा शहर हिलने लगता है। जमीन फट जाती है और अपसाइड डाउन की दुनिया हॉकिंस में प्रवेश करने लगती है। कुछ दिनों बाद हॉकिंस को आधिकारिक रूप से भूकंप से तबाह शहर घोषित कर दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन 11 और उसके दोस्त जानते हैं कि यह वेक्ना की चाल थी। माइक, 11 और बाकी लोग अस्पताल में मैक्स से मिलने जाते हैं। वह अभी भी कोमा में है और डॉक्टरों को नहीं पता कि वह कभी जागेगी या नहीं। अंत में 11 और बाकी लोग जब हॉकिंस के जंगल में जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। आसमान काला हो जाता है और दूर अपसाइड डाउन से काले धुएं की लहरें उठती हैं। ये साफ हो जाता है कि वेक्ना अभी भी जिंदा है और उसकी असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का यह एपिसोड हमें एक बहुत बड़े क्लिफहैंगर पर छोड़ देता है। वेक्ना अभी भी जिंदा है, हॉकिंस पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब अपसाइड डाउन की शक्ति असली दुनिया में आ चुकी है। आगे क्या होगा? क्या 11 वेक्ना को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? क्या मैक्स कभी जागेगी और हॉकिंस का क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमें अगले सीजन का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं।